हेलो माय डियर फ्रेंड एंड स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल एकेडमी। आपका टॉपिक चल रहा है इंग्लिश का ग्रामर, जिसमें कल हमने लेसन वन की चर्चा की थी। आज हम लेसन 2 में देखेंगे वर्ड और सेंटेंस। आइए सेशन को शुरू करते हैं। कल हमने पढ़ा था लेटर, पढ़ा था अल्फाबेट पढ़ा था। तो लेटर में हमने बताया था कि जो किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटर कहते हैं। और अक्षरों के समूह को हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। यानी कि कलेक्शन ऑफ लेटर का हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वो अल्फाबेट हो जाएगा। इतनी चर्चा हमने कल की थी। इसके आगे आज हम आपको पढ़ाएंगे वर्ड के बाद फिर सेंटेंस। आज के सेशन में हम वर्ड, सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ उसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंस। इतनी ये आपकी 4 टॉपिक आज के सेशन में है। और हमने आपको कल के सेशन में बताया था कि इंग्लिश ग्रामर में आपको लेटर, अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस और पार्ट ऑफ स्पीच, इसके बाद टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, पार्टिसिपल, जिरेंड, इंफिनिटिव, इस तरह से हमने कल सिलेबस लिखाया था, जिसके बारे में हमने चर्चा कल की थी। आज के सेशन में हम वर्ड, सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस, इतना हम आज सीखेंगे। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। वर्ड मीन्स होता है शब्द। शब्द क्या होता है, a group of a letter which has a meaning is called a word. A group of a letter which has a meaning is called a word. हिंदी में देखेंगे, वर्डों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। हिंदी में डिफिनीशन हो गया, वर्डों का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ अ लेटर विच हैज अ मीनिंग, का एक ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ निकलता हो, शब्द कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने लिया एप्पल, APPLE। एप्पल ये क्या है, ये वर्णों का
लेटरों का, अक्षरों का क्या है, एक समूह है जो क्या बता रहा है, एप्पल। एप्पल मीन्स सेब। ये एक सार्थक अर्थ बता रहा है, एक कोई अर्थ बता रहा है जिसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, वो हमारा क्या कहलाएगा, वर्ड कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। और देखिए और भी है, कोई भी ले लीजिए, जैसे CAT कैट है या डॉग है या कुछ भी ले लीजिए, जिसका कोई अर्थ निकलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। आगे देखते हैं, सेंटेंस, जिसके मीन्स होता है, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य। आइए इसके बारे में जाने, ये सेंटेंस क्या होता है। A group of word which makes complete sense is called a sentence. शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता हो, प्रकट करता है, उसे वाक्य, उसे वाक्य कहा जाता है। शब्दों का एक ऐसा समूह जो पूर्ण अर्थ प्रकट करता है, उसे वाक्य कहा जाता है। A group of words which makes complete sense is called a sentence. एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कहा रहा है राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। यहां पर देखिए राम इज अ गुड बॉय, यहां पर ये क्या है, वर्ड का, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसका क्या बन रहा है, इसका एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। जब कंप्लीट सेंस देगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे नेहा रीड्स अ बुक। नेहा एक किताब पढ़ती है। यहां पर देखिए ये क्या है, नेहा रीड्स अ बुक, ए ग्रुप ऑफ वर्ड है, और ये क्या बता रहा है, कंप्लीट सेंस बता रहा है कि नेहा क्या करती है, किताब पढ़ती है। तो इस तरह से हमने देखा कि सेंटेंस में क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, उसका कंप्लीट सेंस निकले, और जो वर्ड होता है वो ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, उसका भी मीनिंग हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका वो वर्ड कहलाएगा, और ये हमारा क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। आगे देख, सेंटेंस में कुछ नोट हैं, उसके बारे में देखते हैं। पहला है प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। जब भी कोई आपका सेंटेंस जो स्टार्टिंग होगा, उसका शुरुआत होगा, तो वो उसका पहला अक्षर किससे लिखा जाता है, कैपिटल लेटर से, लिखने के बड़े अक्षर से। दूसरा, प्रत्येक वाक्य का एक निश्चित क्रम होता है। प्रत्येक वाक्य का एक निश्चित क्रम होता है, जिससे
अर्थ स्पष्ट हो सके। तीसरा, प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट और प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब, प्रत्येक वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है। जब भी कोई सेंटेंस होगा उसमें सब्जेक्ट और वर्ब जरूर होगा। अगला 4 नंबर, प्रत्येक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह, या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये आपका चिन्ह है। भाव के अनुसार होता है। ये 4 नोट सेंटेंस में आपको याद रखना है। पहला कह रहा है प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। दूसरा, प्रत्येक वाक्य का एक निश्चित क्रम होता है जिससे अर्थ स्पष्ट होता है या अर्थ स्पष्ट हो सके। तीसरा, वाक्य में सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है। चौथा, हमने बताया प्रत्येक वाक्य के अंत में फुल स्टॉप या मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का चिन्ह या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भाव के अनुसार होता है। ये 4 पॉइंट हैं जिनके बारे में हमको याद रखना है। आगे देखेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस। जो पार्ट ऑफ सेंटेंस यानी वाक्य के भाग या अंग, वो क्या क्या होता है? ये 2 प्रकार का होता है। पहला सब्जेक्ट होता है जिसको हिंदी में हम कहते हैं उद्देश्य या इसी को कर्ता बोला जाता है। पहला हमारा क्या है? सब्जेक्ट, जिसको हिंदी में उद्देश्य या कर्ता कहा जाता है। दूसरा हमारा प्रेडिकेट, जिसको हिंदी में विधेय कहा जाता है। या उसी को कर्म भी बोला जाता है। तो पार्ट ऑफ सेंटेंस, वाक्य के जो भाग हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है? प्रेडिकेट। तो यहां पे देखिए सब्जेक्ट लिखा है कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड। सब्जेक्ट यानी कि द सब्जेक्ट माने उद्देश्य या कर्ता, ऑफ अ सेंटेंस एक वाक्य का, इज माने है नाउन और प्रोनाउन माने संज्ञा या सर्वनाम, अबाउट माने के बारे में, विच माने जो कि, समथिंग माने कुछ, इज माने है, सेड माने कहा जाता है, सब्जेक्ट माने उद्देश्य या कर्ता। इसका अगर हिंदी देखेंगे, कर्ता वाक्य का वह संज्ञा या सर्वनाम है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। सब्जेक्ट जो होता है वो क्या है? संज्ञा या सर्वनाम है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है।
संज्ञा या सर्वनाम या नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन क्या है? नाउन मीन संज्ञा होता है। नाउन क्या है? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग और क्वालिटी। यानी कि संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या गुण आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं या संज्ञा कहा जाता है। और सर्वनाम प्रोनाउन, प्रोनाउन इज इंस्टेड ऑफ नाउन, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है वह सर्वनाम कहलाता है। तो संज्ञा आपने देखा और सर्वनाम दोनों के बारे में बताया। आगे फॉर एग्जाम्पल देखते हैं। मोहन flies a kite in the field। मोहन फ्लाइज अ काइट इन द फील्ड। इस सेंटेंस में देखेंगे मोहन हमारा क्या है? किसी व्यक्ति का, किसी पर्सन का नाम है। जब किसी पर्सन का नाम होगा वो क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्ट कहलाएगा। तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, यही हमारा, इसको कर्ता भी कहते हैं। तो इसके विषय में, किसके विषय में? मोहन के विषय में बताया जा रहा है कि मोहन क्या करता है? एक पतंग क्या करता है? मैदान में उड़ाता है। यहां बताया जा रहा है मोहन के बारे में कि मोहन जो है मैदान में एक पतंग उड़ाता। मोहन के बारे में, यानी आपका जो हमने इसका डिफिनीशन बताया कि द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज द नाउन और प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड सब्जेक्ट। आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे रेखा कुक्स द फूड। रेखा कुक्स द फूड, यहां रेखा हमारा क्या है? नाउन है। और यहां पर इस वजह से ये हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। एक प्रोनाउन का भी देखते हैं। जैसे यू आर गोइंग टू मार्केट। तुम बाजार जा रहे हो। यहां पर जो ये हमारा यू आ गया वो हमारा क्या है? सर्वनाम है। वो हमारा क्या है? प्रोनाउन है। और हमने आपको बताया जब यहां पे कहा जाएगा क्या जो है तुम बाजार जा रहे हो, तो किसके बारे में बात किया जा रहा है? तुम के बारे में, यू के बारे में। तो यहां पर वो क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। आइए इसका दूसरा देखते हैं, प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट माने विधेय माने है, द पार्ट ऑफ माने भाग, ऑफ सेंटेंस माने वाक्य का, विच माने जो कि, टेल्स माने बताता है, समथिंग माने कुछ, अबाउट माने के बारे में, द सब्जेक्ट माने करता या उद्देश्य के बारे में। यानी कि वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में बताता है, सब्जेक्ट के विषय में बताता है उसे विधेय कहते हैं या उसे विधेय कहा जाता है। वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है उसे विधेय कहा जाता है। जैसे राकेश प्लेज राकेश प्लेज अ गेम। राकेश माने राकेश, प्लेज माने खेलता, अ गेम माने एक खेल। राकेश एक खेल खेलता है। यहां पर तो राकेश हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया।
और प्लेज अ गेम, ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये क्या हमारा हो गया, प्रेडिकेट हो गया। ये प्रेडिकेट ये क्या कर रहा है, राकेश के बारे में बता रहा है कि राकेश जो है एक गेम खेलता है, राकेश एक गेम खेलता है। यहाँ राकेश के बारे में ही बता रहा है ये जो प्रेडिकेट। और हमने लिखा है कि वाक्य का जो भाग सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं। और यहाँ पे भी लिखा है कि प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। तो इस तरह से हमने देखा। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि जैसे ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। यहां पर किसके बारे में बात किया जा रहा है, वह के बारे में। तो जो यहां पर ये हमारा क्या होगा, ये हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा, से सब्जेक्ट हो। तो इस तरह से हमने देखा कि जब सब्जेक्ट के विषय में बताएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट होगा। और जो सब्जेक्ट होगा वो संज्ञा सर्वनाम होगा जिसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, इसके बारे में देखते हैं। जो सेंटेंस होता है किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो 4 प्रकार दिया है, किसी किसी बुक में 5 प्रकार दिया है। तो हम 5 प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पढ़ेंगे पहला असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जिसको हम हिंदी में कहते हैं साधारण वाक्य। इसके 2 भाग होते हैं, ये 2 भागों में बटा है। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा हो निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में इसको बोलते हैं स्वीकारात्मक वाक्य और इसको बोलेंगे नकारात्मक वाक्य। दूसरा देखेंगे वो हमारा इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा ये भी 2 प्रकार का होता है, ये भी 2 टाइप का होता है। पहला इसमें देखेंगे यस या नो टाइप, और इसमें देखेंगे दूसरा वो होता है WS टाइप। यस या नो टाइप, दूसरा जो होता है वो हमारा WS टाइप होता है। तो तीसरा हम देखेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जिसको हम आज्ञा सूचक वाक्य भी कहा जाता है। आज्ञा सूचक वाक्य या इसी को आदेश सूचक वाक्य भी कहा जाता है। चौथा है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस जिसको इच्छावाचक वाक्य भी कहा जाता है। इच्छावाचक वाक्य। और 5वां है लास्ट एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी जिसको विस्मयादि
विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता। एक बार फिर से देखते हैं, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंस होता है वो 5 प्रकार का होता है। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य कहते हैं, ये 2 प्रकार का होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस को हिंदी में स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है और निगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, और यह भी 2 टाइप का होता है, एक यस या नो टाइप का होता है, एक WS टाइप का होता है। और फिर तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसको हम आज्ञा सूचक वाक्य या आदेश सूचक वाक्य भी कहा जाता है। चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य। पांचवा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयादिबोधक वाक्य कहा जाता है। तीसरा से हमने देखा काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है वो 5 प्रकार का होता है। आइए अब एक एक करके इसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर असर्टिव सेंटेंस का डिफिनीशन देखिए, कह रहा है कि अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। कहने का वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं उन्हें साधारण वाक्य कहा जाता है। जैसे मोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड। आपसे कहे कि मोनू इज माई बेस्ट फ्रेंड, मोनू मेरा सबसे अच्छा मित्र है, तो यहां पर एक आपको सूचना मिल रही है, एक जिससे हम जान रहे हैं कि ये जो वाक्य है वो क्या है, साधारण वाक्य है। तो यहां अपने लिखा है कि अ सेंटेंस दैट मेक्स स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। वे वाक्य जो कथन करते हैं या सूचना देते हैं, तो इससे हमको सूचना मिल रही है, इस वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। ये 2 प्रकार का होता है। पहला है इसमें अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य जिस वाक्य से सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, उसे स्वीकारात्मक वाक्य कहा जाता है। यानी कि जिस वाक्य से हमको सकारात्मक सूचना मिलेगी, पॉजिटिव सेंस में मिलेगी, उसको हम क्या कहेंगे, स्वीकारात्मक वाक्य। अ सेंटेंस दैट मेक्स असर्टन इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मुस्कान रीड्स द बुक। मुस्कान रीड अ बुक। मुस्कान जो है एक किताब पढ़ती है। इस वाक्य से हमको सकारात्मक सूचना मिल रही है, एक अफर्मेशन मिल रहा है, जिससे हम जान रहे हैं कि मुस्कान क्या करती है, एक किताब पढ़ती है। और भी एक एग्जाम्पल और देखते हैं। रमेश इज
गोइंग टू स्कूल, रमेश स्कूल जा रहा है। इससे भी हमको सूचना मिल रही है, सकारात्मक सूचना मिल रही है कि रमेश क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है, पढ़ने जा रहा है। तो यहां पर आपका जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ये आपका इस तरह से अफर्मेटिव हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। जिसको क्या कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो इसका भी डिफिनीशन आपका हो जाएगा कि वे वाक्य जिनसे नकारात्मक सूचना मिलती है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। कोई भी आपका सेंटेंस होगा जिससे आपको लगेगा कि इससे नकारात्मक सूचना मिल रही है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे माया इज नॉट राइटिंग अ लेटर। माया एक पत्र नहीं लिख रही है। यहां पर देखिए नॉट आया है, नॉट की वजह से हमको ये सूचना मिल रही है कि यहां पर जो काम हो रहा है वो नकारात्मक हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो जिस वाक्य से हमको कार्य की न होने की सूचना मिले वो आपका क्या हो जाएगा, नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। और इसमें आप देखेंगे तो आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ भी नॉट लगा हुआ या जो है मॉडल वर्ब के साथ नॉट लगा हुआ सेंटेंस में मिलेगा, तो इससे या नेवर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको इस तरह का जो वाक्य दिखेगा तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य हो जाएगा। दूसरा देखेंगे आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इसका डिफिनीशन देखेंगे, a sentence that ask a question is called interrogative sentence। A sentence that asks a question is called interrogative sentence। कहने का मतलब है कि जो वाक्य से प्रश्न पूछने का बोध हो उस वाक्य को हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। हिंदी में इसको लिखेंगे इस तरह से कि वे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वे वाक्य जिनसे प्रश्न पूछने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहे कोई कि व्हाट इज योर नेम, आपसे पूछे कि व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, तो आपको बताना होगा।
दूसरा है आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो। तो इस तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे। प्रश्न पूछने का बोध होगा तो प्रश्नवाचक वाक्य होगा। ये दो प्रकार का होता है, ये दो टाइप का होता है। ये एक होता है पहला यस या नो टाइप, और दूसरा होता है WH टाइप। WH टाइप यस या नो टाइप क्या होता है, जिसका उत्तर हम क्या हो, हाँ या ना में दे। जैसे पूछे कि आर यू रेडी, क्या आप तैयार हो, तो इसका उत्तर अगर हम तैयार रहेंगे तो कहेंगे यस, अगर तैयार नहीं रहेंगे तो कहेंगे नो। इसका उत्तर जब हम हाँ या ना में देंगे तो हमारा यस या नो टाइप का हो जाता है। और दूसरा ये WH टाइप का, इस प्रकार के जो वाक्य आपको मिलेंगे, सेंटेंस मिलेंगे, इस प्रकार के वाक्य को उत्तर हम पूरा देना होगा। जब पूरा हम उत्तर देंगे कि जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, तो हम बताएंगे अपना नाम कि मेरा नाम फला है, मेरा नाम मोहन है, इस तरह से हम बता देंगे। तो इसका उत्तर हम यस या नो में देते हैं, इसका उत्तर हम पूरे देते हैं, पूरा देते हैं। जो प्रश्न पूछता है उसका पूरा उत्तर देते हैं। जब पूरा उत्तर देंगे तो वो हमारा WH टाइप हो जाएगा, और हाँ या ना में देंगे तो हमारा यस या नो टाइप का हो जाएगा। और जो यस या नो टाइप का होता है वो जो है वो स्टार्टिंग होता है हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब से, वो ज्यादातर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ आर है, यह भी हमारा हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से आप इसमें देखेंगे तो यहाँ पर WH टाइप जो वर्ड होता है उसके बारे में देखेंगे। एक वाट होता है, वाई होता है, वेन होता है, हाउ होता है, हाउ मेनी होता है, फिर हाउ मच होता है, हाउ मेनी, हाउ मच, फिर उसके बाद वाई होता है, हु होता है, फिर आपका हुम होता है, हुज होता है, और व्हाट, वाई, वेन, हाउ, हाउ मेनी, हाउ मच, हु, हुम, हुज, विच, ETC। ऐसे बहुत वर्ड आपको मिलेंगे जिस ये WH टाइप कहा जाता है, उस वर्ड को हम WH वर्ड कहेंगे। तो ऐसा आपको देखना है कि जैसे वो किस प्रकार का वाक्य या किस प्रकार का सेंटेंस है। तो अगर वो WH है तो आपका यहाँ देखिए WH है, यहाँ इस तरह का वाक्य जो होगा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा तो वो क्या होगा, यस या नो टाइप का होगा। या मॉडल वर्ब कोई वर्ब होगा तो मॉडल वर्ब से स्टार्ट होगा। मॉडल वर्ब में जैसे कैन है, मस्ट है, कुड है, माइट है, इस तरह से जब वाक्य का शुरुआत जब स्टार्टिंग होगा तो उसको हम यस या नो टाइप के अंतर्गत रखेंगे। आगे चलते हैं। तीसरा देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। इसके बारे में आइए देखते हैं। अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस एन ऑर्डर और रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड एडवाइस इज कॉल्ड एन इंपरेटिव सेंटेंस। यानी ऐसे वाक्य, अगर हिंदी में करें तो ऐसे वाक्य जिनसे आदेश, प्रार्थना, सलाह आदि का भाव प्रकट हो तो वह वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य, वह वाक्य आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्य जिनसे आदेश, प्रार्थना, सलाह आदि का भाव प्रकट हो तो उस वाक्य को आज्ञा सूचक वाक्य कहा जाता। देखेंगे पहला एग्जांपल, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, यहां पर क्या हो रहा है, ऑर्डर का भाव बोध हो रहा है। यहां पर
एक गिलास पानी लाओ। तो जहां पर जो होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, आज्ञा सूचक वाक्य होगा। यहां पर हमने क्या किया, ऑर्डर किया। जैसे बोलते हैं स्टैंड अप, सिट डाउन, यह भी ऑर्डर ही है। प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी सम मनी। यहां रिक्वेस्ट हो रहा है, आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज गिव मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे या मुझे कुछ मनी या रुपए दे दीजिए। तो यहां पर हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आगे देखेंगे हेल्प द पुअर, तीसरा एग्जाम्पल है हेल्प द पुअर। ये आपका एडवाइस हो जाएगा और ये आपका रिक्वेस्ट हो जाएगा। हेल्प द पुअर, गरीब की मदद करो। इस तरह के वाक्य आपको मिलेगा तो यह एडवाइस है, सलाह दे रहे हैं कि आप क्या करो, गरीबों की मदद करो। तो इस प्रकार का जो वाक्य होगा वो इंपरेटिव सेंटेंस होगा, आज्ञा सूचक वाक्य होगा। और इस तरह से हमने तीसरे टाइप भी देखा, जो सेंटेंस काइंड्स ऑफ सेंटेंस था उसमें इंपरेटिव सेंटेंस था, उसके बारे में देखा। आगे अगला देखते हैं नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में देखते हैं। इच्छावाचक वाक्य, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस सम ब्लेसिंग, कर्ज, प्रेयर और विश इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ए सेंटेंस जिस वाक्य से प्रार्थना, श्राप, आशीर्वाद, जिस वाक्य से प्रार्थना, श्राप, आशीर्वाद या जिस वाक्य से प्रार्थना, श्राप, आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट होता है, भाव प्रकट होता है, उसे इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। बस हमको याद कर लेना है कि जिस वाक्य से प्रार्थना, श्राप, आशीर्वाद या इच्छा का भाव प्रकट हो, उस वाक्य को हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए। इस तरह से हम यहां पर ये प्रेयर है, मे यू गेट सक्सेस, आप बहुत जल्दी सफल हो जाएं। यहां आप क्या कर रहे हैं, ब्लेसिंग कर रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप जल्दी क्या हो जाएं, सफल हो जाएं। जहां आप ये ब्लेसिंग है, ये आपका प्रेयर है। और एग्जाम्पल देख सकते हैं, मे यू फेल, आप असफल हो जाएं। एक कर्ज है, श्राप है कि आप असफल हो जाएं। तो इस तरह के वाक्य आपके इच्छावाचक वाक्य कहलाएंगे। इसका एग्जाम्पल अभी आपने 3 एग्जाम्पल के माध्यम से समझा। यह आपका कर्ज है, यह आपका ब्लेसिंग है, यह आपका प्रेयर है, प्रार्थना है। तो इस तरह से हमने देखा कि ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक वाक्य जो होता है, जिसमें जिस वाक्य से प्रार्थना, श्राप, आशीर्वाद, इच्छा आदि का भाव प्रकट हो तो उसको इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। आगे देखिए नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके बारे में, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस a sentence that
that expresses strong feeling. A sentence that expresses strong feeling is called exclamatory. हिंदी में देखेंगे, वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। वे वाक्य जो हृदय के गंभीर भाव प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक वाक्य कहा जाता है। A sentence that expresses strong feeling is called an exclamatory sentence. Is called an exclamatory sentence. For example, oh my God. Oh my God. पहला एग्जाम्पल। दूसरा, what a shame. What a shame मतलब कितनी शर्म की बात है। ये बिल्कुल हृदय से ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग को क्या कर रहा है, बता रहा है। ओ माय गॉड, अरे मेरे भगवान। आगे, हाउ फाइन द डे इज। अगला एग्जाम्पल है, हाउ फाइन द डे इज। यह भी हाउ फाइन माने कितना सुहावना दिन है। इस तरह का वाक्य आपका क्या कहलाएगा, जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग से रिलेटेड वाक्य होंगे, सेंटेंस होंगे, उस वाक्य को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। इस तरह से हमने जो आपका काइंड्स ऑफ सेंटेंस था उसके बारे में देखा। अब तक हमने सीखा, कल के सेशन में हमने सीखा था, एक बार फिर से रिवीजन, लेटर सीखा था, लेटर के बारे में। उसके बाद हमने फिर पढ़ा था अल्फाबेट पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने आज शुरू किया था वर्ड पढ़ा। वर्ड के बाद हमने पढ़ा सेंटेंस पढ़ा। उसके बाद आज हमने पढ़ा पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़ा। फिर हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो अब तक हमने कल के सेशन में हमने 2 टॉपिक पढ़ा था और आज के सेशन में भी 2 टॉपिक पढ़ा। बट आज का सेशन थोड़ा लंबा था क्योंकि यहाँ पार्ट ऑफ सेंटेंस और टाइप्स ऑफ सेंटेंस भी इसी के अंतर्गत आते हैं। इस वजह से हमने इस सब को जोड़ करके एक ही सेशन में पढ़ाने का प्रयास किया। आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद।